प्रहलाद जी के चरित्र को श्रवण करेंगे, परंतु समय तो इसी में भाग गया। फिर भी जो चरित्र हमारे लिए परम आवश्यक है वो चरित्र ध्रुव और प्रहलाद जी का है। ध्रुव जी का चरित्र और प्रहलाद जी का चरित्र भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी से एक बार नहीं 100 बार सुना, श्री चैतन्य स्वरूप से। फिर बोलते और सुनाओ। अरे अभी तो आपने सुना, और सुनाओ। क्यों? ऐसा क्या है? हमने तो एक बार सुना भी नहीं, पूरा सुना कि नहीं सुना पता नहीं। अगर चरित्र प्रहलाद जी का आए कहते मारे कुछ और सुनाओ, कहता सुने आया। हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ी, प्रहलाद ने खंबे तो बचाया। क्या चरित्र सुना। गुरु जी कहते हैं एक बार भी हम लोगों ने ध्रुव चरित्र प्रहलाद चरित्र एक बार भी नहीं सुना। अगर एक बार भी ढंग से कोई सुन लेना फिर वो बार बार यही आशा करेगा कि ध्रुव चरित्र प्रहलाद चरित्र सुनो। क्यों? आप मेरे को ये बताओ, आप किसके चरित्र को ज्यादा सुनना चाहोगे? उसी को जो आप पसंद करते हो, उसी कैरेक्टर को, जहाँ उसी हीरो को, जहाँ उसी एक्ट्रेस को देखना पसंद करोगे बार बार टीवी पे, मोबाइल पे, जिसको कि आप चाहते हो या पसंद करते हो। अरे वही तो है, उसी ने कभी नौकर बन जाना, कभी मालिक बन जाना, कभी गुंडा बन जाना, कभी कुछ, यही तो है। लेकिन आप उसी चरित्र को विशेष करके क्यों 1000 बार देखने पे भी लगता है कि भाई अभी वो डायलॉग पूरा नहीं हुआ, तेरा क्या होगा, आगे बोलने की जरूरत नहीं। 1000 बार सुनने पे भी अधूरा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपका रस उसमें है, आपने उसी को पिया है। भगवान भक्त के लिए इस संसार में आते हैं, ज्ञानी के लिए नहीं आते, योगी के लिए नहीं आते, कोई कर्मी के लिए नहीं आते, कोई तपस्वी के लिए नहीं आते। मैंने पिछली बार भी बोला था। आपने क्या कभी सुना ज्ञानी और भगवान की जय? सुना कभी? योगी और भगवान, कर्मी और भगवान, तपस्वी और भगवान, ये और भगवान, वो और भगवान, कहीं भी नहीं सुना। भक्त और भगवान की सभी इसी को बोलते। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान भक्त के ही हैं। और भक्त कैसा? अक्सर आप लोग गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, मीरा जैसा वो नहीं, शबरी जैसा, क्या है वो, खाते नहीं भगवान आते नहीं। हाँ ये देखो, कौन कहता है घनश्याम, मेरे को आते ना सुन, खाते नहीं जैसे खिलाते नहीं। देखो शबरी जैसा प्रेम, ये बड़ी बातें ऊंची हैं। क्योंकि शबरी भगवान के समय की है, यशोदा भगवान के समय की है। भगवान के अपने स्वधाम प्रवेश करने के बाद इस संसार में किसको भगवान ने दर्शन दिए? जिसे दर्शन दिए वो कैसे दर्शन दिए, उनके चरित्र को हम कभी अपनाते नहीं, इसलिए भगवान आते नहीं। ध्रुव जी का चरित्र, प्रहलाद जी का चरित्र, मैं अगर आपसे पूछूं तो क्या कृपया आप बता पाएंगे कि ध्रुव जी के पिताजी का नाम क्या था? इन लोगों को छोड़ दीजिए, आप में से ईमानदारी से सच्ची सच्ची हाथ खड़ा करो, किसे मालूम है ध्रुव जी के पिताजी का नाम? अमिताभ बच्चन के बाप का नाम? चलो अच्छी बात है।
2 जने, 2 बच्चों को मालूम। माता का नाम, ध्रुव जी की माता का नाम 2, 3, 4, 5। हाँ, शुक्र है। देखो, ये सत्संग सुनने से थोड़ा सा आपको लाभ हुआ, माता पिता का नाम पता है। लेकिन ध्रुव जी ने 6 साल की उम्र में 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। 5 साल की उम्र के बाद 6 महीने में भगवान को धरती पे उतार लिया। ऐसा दृढ़ संकल्प क्या हमारा हुआ? प्रहलाद जी की दृढ़ता, प्रहलाद जी की अनन्यता, प्रहलाद जी की एक निष्ठा, कल्पना की कभी उसकी क्या? मेरा मन था मैं गा करके प्रहलाद जी का चरित्र सुनाऊंगा, बन ही नहीं रहा, उधर बुझ गई बत्ती। श्री राधे वृषभानु सुते, वहीं अटक गई कुंडी, अभी भी वहीं अटकी हुई है। आ ही नहीं पा रहा, जबरदस्ती कर रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं। प्रहलाद जी महाराज छोटे से बालक हैं। इनकी माता, क्या नाम है प्रहलाद जी की माता का, पता किसी को? कयाधु। पिता हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उन लोगों की इतनी तपस्या होने के बावजूद भी, उनके भाई की असीम शक्ति होने के बाद भी, उसको भगवान विष्णु ने शूकर के रूप में आकर के चीर दिया, फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप को लगा कि हमने इतनी तपस्या की थी, ऐसी कौन सी बात रह गई कि जिसके कारण मेरे भाई की मृत्यु हो गई। बड़ा मन में दुख हुआ। और हिरण्यकश्यप ने जो वहां पर अपनी भाभी को और जो माता को उपदेश दिया है, आप उसे सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित ऐसा बोल नहीं पाते। उनके शोक को उसने ऐसी बातें बोल करके खत्म कर दिया। हे माता, इस जगत में जिसका जन्म हुआ है वो अवश्य संभावित मृत्यु है, निश्चित रूप से। बड़ा ही उपदेश दिया और संकल्प लिया कि मैं अपने भाई का तर्पण जो है वो उसी हरि के खून से करूंगा, उसके रक्त से करूंगा। राक्षस है ना, रक्त पीने वाला, उससे करूंगा। ढूंढने लगा, नहीं मिले। तपस्या की, तपस्या भी बड़ी भयंकर तपस्या। हिरण्यकश्यप की इस तपस्या के बारे में कहते हैं ना भूतो ना भविष्यति। पहले किसी ने की नहीं, बाद में कोई करेगा नहीं। इतनी भयंकर तपस्या। उसने अपने बाएं पैर के अंगूठे पे खड़े होकर, पैर के अंगूठे पे खड़े होकर अपने शरीर को इतना स्थिर किया कि वो पेड़ की तरह एक हो गया। और उसके ऊपर धीरे 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 दीमक ने अपना घर बनाना शुरू किया। घर बनाते बनाते दीमक ने उसके ऊपर की चमड़ी खा ली। हमको चींटी काटे, मच्छर काटे तो सबसे पहले हाथ जाता है वहां। उसके पूरे शरीर को खा गए। आप कहें ऐसे कैसे मरा क्यों नहीं? हमारा जो अभी प्राण है ना हमारे शरीर का, वो है रक्त में, और रक्त बनता है अन्न से। पहले जो प्राण थे वो थे हड्डी के भीतर, जो खोखला होता है ना, हड्डी के भीतर उसमें होता है, हड्डी में मज्जा, हड्डी के अंदर जो मज्जा, उस मज्जा में प्राण होते थे। हड्डी के भीतर जो मज्जा थी उसमें प्राण। जब तक हड्डी टूट के वो मज्जा से ना निकलेंगे तब तक नहीं मरता था। उसके बाद त्रेता युग में हड्डी में प्राण आए, द्वापर में वही प्राण मांस में आए, कलयुग में वही प्राण रक्त में आए। और रक्त अन्नगत प्राण है, रक्त अन्न से बनता है।
अभी आजकल क्या हो रहा है, वो डेंगू हुआ, अचानक से रेड सेल जो है डाउन हो गए, कितना प्लेटलेट्स डाउन हो गया, बंदे खत्म हो गए। होता है ना ऐसे। खाना तो बराबर खा रहा था, अचानक से क्या हुआ, खाने पे प्राण नहीं है। कई लोग महीना महीना नहीं खा के भी रहते, मरते नहीं हो। प्राण रक्त में है, ठीक है। तो उस वक्त हड्डी के भीतर जो मज्जा होती थी उसके अंदर प्राण होता था, उसके कारण से चमड़ी सारी खा गए। और उसमें ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम शब्द आ रहा है। देवता परेशान हो गए कि इसके सारे मांस को खा गए, इसको कोई भी विचलित नहीं कर सका। ब्रह्मा जी के पास गए, हे नाथ, हे प्रभु, आप उसको वर दे के निवृत्त करो। क्यों? जलन हो रही है। क्यों जलन हो रही है? क्योंकि बिना लड़ाई के, बिना युद्ध के देवताओं को अपना आसन छोड़ करके जाना पड़ रहा है। जानते हो ऐसा कैसे हो सकता है? कोई अपना आसन छोड़ता है? आजकल देखो यहाँ कुर्सियों के लिए कैसे लड़ाई होती है, कोई नहीं छोड़ता। लेकिन अगर राष्ट्रपति आ जाए तो कोई मुख्यमंत्री बैठेगा अपनी कुर्सी पे? राष्ट्रपति के पास क्या है? वोट। किसकी वोट? एमपीज की वोट है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट की वोट है। इनके पास तो विधानसभा की वोट है, एमएलए की वोट है। एमएलए की वोट तब तक ही दिखाई देती, हाँ भाई हाँ बलशाली है। तो देवताओं के पास अपनी वोट है, एमएलए की वोट, अपनी शक्तियां हैं। लेकिन जहां पे आध्यात्मिक शक्तियों का प्रभाव होता है, देवता उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। एक बार मेरे से किसी ने पूछा था कि रावण के लिए देवता कैसे पानी भर रहे हैं, हवन हवा जो है चल रही है, ये हो रहा, कैसे हो रहा है? मैंने कहा उसका एक ही कारण है, जितनी देवताओं ने तपस्या की उससे कहीं अधिक तपस्या जब कोई दूसरा कर देता है तो उसके जाने से उनको अपना जगह छोड़नी पड़ती है, ठीक है ना। तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एमपीज ने जिसे बनाया राष्ट्रपति, उसके आने से मुख्यमंत्री वगैरह सारे उनके पीछे पीछे हो लेते हैं। यही सिस्टम आध्यात्मिक जगत में या देव जगत में भी होता है। तो जिसकी तपस्या अत्यधिक है वो बलशाली है। हिरण्यकश्यप महाबलशाली हो गया। ऐसी तपस्या ना किसी ने कल्पना में की थी, और ना पहले की थी, ना आगे होगी, ना भूतो ना भविष्य थी। ये बात तो उसमें कही है, ब्रह्मा जी ने स्वयं कही है। इंद्र इत्यादि ने बोला, नाथ आप कृपा करो, ये तो इसको शांत करो। ब्रह्मा जी आए, देखा अगल बगल के जितने पेड़ पौधे हैं सब जल के खाक हो चुके। इतना उसके शरीर से तेज निकल रहा है, प्रकाश पुंज निकल रहा है। वो एक मिट्टी का ढेर खड़ा है। ब्रह्मा जी ने उसके ऊपर अपने कमंडलू से ठाकुर जी के चरणों का जल छिड़का। बोलो गंगा मैया की। जल छिड़का, छिड़कते ही उसका पुनः वैसे का वैसा रूप हो गया। ब्रह्मा जी ने बोला, हे वत्स, आप मुझे साधन कर रहे हैं, मांगो क्या मांगते हो। हिरण्यकश्यप कहता है, मुझे अमर वर दे दो। कहते, अमर तो मैं भी नहीं, मुझे भी 2 प्रारब्ध वर्ष आयु है। आप ब्रह्मा जी का एक दिन नहीं गिन सकते, कितना बड़ा है। एक दिन इतना बड़ा है कि 1000 बार सतयुग, 1000 बार द्वापर युग, 1000 बार त्रेता युग, 1000 बार कलयुग आता है एक दिन में ब्रह्मा जी के। ऐसे उनके 365 दिन, ऐसे उनके 100 साल। तो 2 प्रारब्ध वर्ष आयु है उनकी, ठीक है। इसमें कई बार प्रलय हो जाती है, कई बार प्रलय होती है, और बड़ी प्रलय इसमें होती है 14 बार। बड़ी बड़ी प्रलय जिसमें सब कुछ कचर मचर होके खत्म, बड़ी प्रलय 14 बार होती है। और महाप्रलय जब होती है वो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार होती है। ब्रह्मा जी के 3665 दिनों में, लगभग 3665 दिनों में ब्रह्मा जी के
665 जो है प्रलय, महाप्रलय होती है, जिसमें सारे जीव जो हैं अपने कर्मों के संस्कारों को लेकर के ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, और जब द्वारा सृष्टि होती है उन्हीं कर्म संस्कारों को ब्रह्मा जी द्वारा लेके आते हैं। कल्पना करके देखिए, ब्रह्मा जी की सृष्टि में ब्रह्मा जी की इतनी उम्र होने के बाद ब्रह्मा जी कहते भैया मेरी भी मृत्यु है, मैं अमर वर तो नहीं दे सकता। तो बुद्धिमान तो बहुत था हिरण्यकश्यप ने कहा चलो ठीक है, आप अमर वर नहीं दे सकते तो आप मुझे वर दीजिए। 2 श्लोकों के अंदर उसने वर मांगा, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना देव से मरू, ना दैत्य से मरू, ना मनुष्य से मरू, ना पशु से मरू, ना दिन में मरू, ना रात को मरू। अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं, ना मास में मरू, कोई महीना भी ना हो जाओ, ना दिन में मरू, मतलब कोई उसका तिथि भी ना हो। लो जी, ऐसे विचित्र वर, तथास्तु तथास्तु, तू शांत हो जा बस। अच्छा, ब्रह्मा जी को ये पता है कि भगवान का एक अत्यद्भुत स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी के कारण से रूप बना के आते हैं। जैसे ना आप लोग गाते हो, अभी गाते हो कि नहीं गाते? पिछली बार बोला था मैंने, कभी राम बने के कभी तुम बहुरूपिया प्रभु जी। बहुरूपिया भगवान, ये जो तुम्हारे रास्ते में घूमता, कभी डाकिया बन जाता, पुलिस वाला बन जाता, कभी ऐसे भगवान जी हैं? कोई भी बोल दे गा दो। अरे भगवान के रूप नित्य हैं। एको अहम बहुश्याम, रूप अरूपम उरुरूपम वा, गजेंद्र बोल रहा है, अरूपम उरुरूपम वा, आपका रूप नहीं है, अनंत रूप है। ये उसने जो बोला उसको भगवान ने एक दृश्य दिखलाया, ब्रह्मा जी को एक दृश्य दिखलाया। अकेले भगवान हैं, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, वेद वचन, एक हूं बहुत, जैसे भगवान ने बहुत हो जाए तो अनंत स्वरूप भगवान के प्रकट हुए। उनमें से 84 लाख, अंडरलाइन करना, 84 लाख को याद रख पाए ब्रह्मा जी, और 84 लाख यूनियां बना दी। जो भी आप देख रहे हैं संसार में, भगवान के वैकुंठ का अनंत वैभव जो है, अनंत वैभव जो वैकुंठ का है, उसमें से थोड़ा सा ब्रह्मा जी को याद रहा, और थोड़ा सा जो याद रहा उसमें 84 लाख योनियां बन गई। 14 भुवनों के अंदर, ये जो 14 लोक है ना, नीचे से भू भ स्व जन महातापद सत्य, और नीचे अतल सुतल रतल सातल महातल पाताल, नीचे के 7 और ऊपर के 6, और बीच में पृथ्वी। 14 लोकों के इस भुवन में ब्रह्मा ने 84 लाख योनियों की सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने भगवान की नित्य सृष्टि जो है, भगवान का नित्य जो स्वरूप है, अकेले थे बहुत हो गए, अपने ही रूप में भगवान जो है अपने ही साथ खेलने लगे। ये भगवान की एक, मैं वैकुंठाधिपति की बात कर रहा हूं, उनकी लीला है। उनके उस रूप को देख करके कुछ एक हमारे सामने प्रस्तुत किया, ठीक है? तो भगवान का नरसिंह रूप बनाया नहीं है कि भगवान विष्णु जी थे, वो ऐसे हो गए और बन के आगे फाड़ के फिर वैसे हो गए, ऐसा नहीं है। भगवान का नरसिंह वैकुंठ है, बराह वैकुंठ है, कुर्म वैकुंठ है, मत्स्य वैकुंठ है, अनंत वैकुंठ है भगवान के। आपने सुना होगा, गुरु नानक देव जी ने कहा है, कोटि विष्णु कोटि कृष्ण, करोड़ों विष्णु हैं, बोला है ना? सुना है नहीं सुना? कोटि विष्णु, करोड़ों विष्णु हैं। आप कैसे माने? हमारे कई बार ऐसे लगता है जी, किसी ने मेरे से प्रश्न किया, कई बार ऐसे लगता है जी ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ सनातन धर्म ਦੇ लोग ने ना, ਇਹਨਾਂ ने करके लिख दिता, बस गांजा चढ़ाया लिखता। अरे मूर्खो, इतनी सी पृथ्वी, इतनी सी, ये पृथ्वी, लाखों पृथ्वियां, करोड़ों पृथ्वियां, जो गुरु ग्रह है ना बृहस्पति, उसके आगे कुछ भी नहीं है। बृहस्पति का ब्लैक होल जो है, उसके अंदर एक पृथ्वी जाके शून्य हो जाती है, और वह बृहस्पति जो है सूर्य के आगे कुछ नहीं, उसके आगे और ग्रह हैं, कितने बड़े बड़े हैं।
हम सोच रहे हमारे पास जीवन है, बाकी सब शून्य है। कितनी बेवकूफी है ना, कितनी बड़ी अज्ञानता है। हम ही जिंदे हैं, बाकी सब मुर्दा है। ये कैसे? अनंत जो लोक हैं, उन अनंत लोकों में कुछ वैकुंठ लोक हैं। जैसे आप लोग वैकुंठ का दर्शन करते हैं, आपने किसी ने किया अपनी नंगी आंखों से वैकुंठ का दर्शन किया? अच्छा, किसी ने ध्रुव तारे को देखा? ध्रुव तारे को उत्तर दिशा की तरफ जब आप देखते, एक तारा ऐसा होता है जो बिल्कुल अपनी धुरी पे स्थित रहता है, उसको ध्रुव तारा कहते हैं। वह हरि वैकुंठ है। उसको जब प्रणाम करोगे आप, उस ध्रुव तारे को प्रणाम करते भगवान की ऊर्जा को लोगे, उत्तर का प्रथम वैकुंठ वो है जिसको इन नंगी आंखों से देख सकते हो आप। और यदि उस ऊर्जा को आप बराबर से लेने की कोशिश करो, एकदम तल्लीन होकर के मंत्रों के द्वारा, तो उस ऊर्जा को आप फील करोगे और आपके अंदर वह ध्रुव जैसी शक्ति, तप की शक्ति आएगी। भगवान ने आशीर्वाद दिया। देखिए आप भागवत जी उठाइए, उसमें भगवान ने हरि, अपना जो वैकुंठ है, हरि ने स्वयं के वैकुंठ का नाम ध्रुवलोक रख दिया। और उसी वैकुंठ को केंद्र करके जो सारे सूर्य नक्षत्र चंद्र इत्यादि हैं, वो सब उसी को केंद्र करके घूम रहे हैं। उसी ध्रुव को केंद्र करके सारे के सारे ये सूर्य इत्यादि लोग घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वैकुंठ है, इसलिए सारे के सारे लोग उनके चारों तरफ क्या हो रहे हैं। तो ये भगवान नरसिंह का रूप भगवान ने कोई स्पेशल बनाया नहीं है, ठीक है ना। ब्रह्मा जी को पता है कि भगवान हैं, कहते हाँ तथास्तु तथास्तु, चल तेरे को जो चाहिए दिया। उसके बाद आप जानते हैं हिरण्यकश्यप वापस आया, देवताओं के लोक में गया, कहाँ है तुम्हारा हरि, लेके आओ, आज मैं उससे युद्ध करूंगा। सब भाग गए, खाली हो गया। सब कहीं कहीं किसी किसी ऋषियों के भीतर जाके तपस्या करने लगे, कुछ करने लगे। सब जानते हैं कि प्रहलाद महाराज तब अति शिशु हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा चलो प्रहलाद को शिक्षा दिलवाते। शुक्राचार्य जी अपने तप के लिए और आगे गए तपस्या करने के लिए। उनके दो पुत्र हैं, षंड और अमर्क। उन षंड और अमर्क को ड्यूटी दी गई कि आप इस प्रहलाद को, प्रहलाद अनुअल्लाद सल्लाद, ये उनके और भाई भी हैं प्रहलाद जी के। तो प्रहलाद जी को छोटे से हैं, 5 वर्ष के हुए हैं, कि इनको विद्या अर्जन के लिए भेजा जाए, पढ़ने के लिए भेजा गया। जो प्रश्न पूछते हैं प्रहलाद जी उसका सही से उत्तर देते हैं। 5 साल का बच्चा अगर आपको जो बात आप बोल रहे हो उसको रिपीट कर दे तो आपको कितना सुख होगा। बड़ा खुश हुए दोनों कि भाई इतनी जल्दी इतना कुछ गेन कर गया। बस लेके आ गए, राजन आपका पुत्र जो है बहुत योग्य है, हमने जो शिक्षा दी है उसे। माता ने बड़ा अच्छे ढंग से उनका श्रृंगार किया, पिता के पास भेजा। राजमहल में राजा सिंहासन पे बैठे हैं। प्रहलाद जी ने प्रणाम किया। प्रहलाद जी के प्रणाम करते ही हिरण्यकश्यप का मन भर गया। वाह, मतलब ऐसा प्रणाम तो उसको किसी राक्षस ने किया नहीं था, इतना सुंदर प्रणाम किया। वहां पे लिखा है प्रहलादो नीतिज्ञ, नीतिज्ञ प्रहलाद जो है, प्रहलाद नीतिज्ञ हैं, नीति को जानने वाले हैं, कैसे किसको प्रणाम करना है, किसको प्रसन्न करना है, नीति को। ऐसे प्रणाम किया। उठ करके हिरण्यकश्यप ने अपनी गोद में बिठाया और उसके बालों को सूंघा, उसको चुंबन किया। प्रहलाद, हाँ, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा बताओ तुमने क्या शिक्षा प्राप्त की, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? किम साधु मन ने, क्या तुम्हें अच्छा लगता है प्रहलाद? तब प्रहलाद ने कहा तत्साधु मन ने असुरवर्ज देही नाम सदा समुद्र भिन्न दियाम असत देहात हित्वाक पाक
गृहमंधकूपम वनम गतो यम हरियाश्वेत। क्या क्या बोला तू? प्रहलाद जी महाराज ने क्या बोला कि हे असुर वर्य। देखिए सभा के अंदर पिता को कैसे बुलाना है। 5 साल का बच्चा, उसे ये नहीं कहा पिताजी पापा जी, नहीं बोला उसने। नीतिज्ञ प्रहलाद कवयो विदु, उसके बारे में बोला है कि ये गुरु जी जब इस प्रसंग को सुनाते बड़ा ही दिव्य हमें लगता था। तो याद उनकी आ रही है, सुना मैं आपको अलग तरीके से रहा हूं, थोड़ा सा मिक्स हो रहा है। खैर, तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब उससे पूछा तो वहां पे वो बोलता है कि हे असुर सम्राट। उसने पिताजी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? सभा के भीतर पिताजी को संबोधन करने का एक तरीका होता है। हे असुर सम्राट, मैं अच्छा समझता हूं जो अंधे कुएं के समान घर है उसको छोड़ करके वन में जाकर के श्री हरि का आश्रय लेना। क्या 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 बोला तूने? हरि का आश्रय। अरे दुष्ट, तू गुस्सा हो गया एकदम। तुम लोगों ने शिक्षा दी है? तो दोनों खड़े थे वहां पे। नहीं 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 महाराज, ऐसा ऐसा दुस्साहस हम कैसे कर सकते हैं? हम आपके चरणों में कैसे? आप भगवान हैं, हमारे अन्नदाता हैं, आप सब कुछ। कहते फिर किसने शिक्षा दी? पता नहीं महाराज, हो सकता है कोई ऐसा दुष्ट प्राणी मिल गया हो जो कि हरि भक्ति की शिक्षा देता हो। दुष्ट प्राणी कईयों के लिए हम लोग दुष्ट प्राणी है। दुष्ट प्राणी मिल गया हो, हाँ चल बड़ा ले जाओ इसको, दोबारा से इसको ले जाओ। उसको दोबारा ले जाया गया और ले जाकर के उसे पुनः शिक्षा दी गई। अब की बार जब लेके गए तो चंडामर्क ने पूछा, प्रहलाद हमने तो तेरे को ये हरि भक्ति की शिक्षा नहीं दी, बेटा कौन आया था बताना जरा। शाम दान दंड भेद जो उसकी नीति है, कौन आया था? तो कोई तो नहीं आया। कोई नहीं आया तो फिर बेटा तेरे को किसने बोला हरि भक्ति करनी चाहिए? तेरी मति जो है किसने डोली? कहते जिनके द्वारा आपकी मति ऐसी है उन्हीं के द्वारा मेरी मति ऐसी। एक दुष्ट, डंडा था बैद, टेबल पे धक्स करके मार दी। अभी मारूंगा तुमको, सच बता। मति हरि के बिना कोई भी मति को कहीं से प्राप्त नहीं। जैसे ये बोला, उनको गुस्सा आया और मारने की इच्छा हुई, कहा कि मारूंगा, छोटा सा बच्चा है, मारूंगा गिर जाएगा। दया भी आई, चलो एक काम करते इसको दोबारा से सिखाते। दोबारा से पढ़ाना लिखाना शुरू किया। कुछ काम के लिए दोनों जने अपने जंगल में गए कि बच्चों का गुरुकुल है। अब गुरुकुल रखा भी कैसे कि चारों तरफ से समुद्र है, चारों तरफ से टापू है और उस टापू के बीच में पर्वत है बीच में, और उस पर्वत के अंदर जो है इनको व्यवस्था की है कि यहीं पे इसको पढ़ाना है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी हरि भक्त ना घुसे। और नारद का तो विशेष करके ख्याल रखना, अगर आए तो वो कहीं भी घुस जाता है और सत्यानाश करता है। और पता नहीं कि नारद ने पहले ही कर दिया, गर्भ में ही दे दिया। मालूम है ये 7 से 9 महीने का जो टाइम होता है, ये समय में बच्चा जो आप सुनते हो, जो आप समझते हो, वो ग्रहण करता है। क्योंकि बच्चे की धड़कन, हृदय माँ के हृदय से जुड़ा होता है। बच्चा मुंह से कुछ नहीं खाता है, बच्चे की नाभि से माँ की नाभि का जुड़ाव होता है और वो नाभि से ही लेता है, नाभि ही प्राण होते हैं। जैसे बच्चे का जन्म होता है, 9वें महीने के कुछ दिन पहले वो बच्चे का अपनी चेतनता आ जाती, तब वो हाथ पैर अपने ढंग से चलाना शुरू करता है। तो ये एक प्रक्रिया है। तो इसलिए 7 से 9वें महीने तक याद रखना, आपने बच्चे को प्रॉपर दुष्ट बनाना हो ना, अच्छे ढंग से
राजनीति की शिक्षा देना। अच्छा, मतलब जैसा बनाना चाहो, एक प्रैक्टिकल है ये। आप देखिए वो अर्जुन का पुत्र क्या हुआ, पेट में उसने सुना। प्रहलाद जी का क्या हुआ, पेट में ही सुना, और सुनने के बाद लीला क्या हुई। दोनों जने गए चंडामर कहीं जंगल में कुछ सामान इकट्ठा करने के लिए, और वापिस आए तो देखते हैं क्या, सारे के सारे असुर बालक सारे ही हरिनाम कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। क्या गा रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। सारे बच्चे लोग नाच नाच के, ये बच्चे वही हैं प्रहलाद जी को जिन्होंने कहा प्रहलाद आओ आओ हम खेलेंगे। प्रहलाद जी ने कहा कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। अरे खेलने का समय नहीं, क्या खेलने का समय नहीं, अगर अभी नहीं खेलेंगे तो फिर कहते बचपन से ही भगवान का भजन करो, नहीं तो बुढ़ापे में जाकर के जो अभ्यास किया होगा वही अभ्यास सामने आएगा, भजन में मन ना लगेगा। इसलिए भजन करो। कहते भजन करने से क्या होगा, भजन करने से निर्भय हो जाओगे। निर्भय क्या होता है, तुम्हें हमारे पिताजी से डर लगता है ना, हाँ वो तो हमारे भगवान हैं, मुझे डर नहीं लगता क्योंकि वो भगवान नहीं है। अरे अरे ऐसे मत बोलो मत बोलो मत बोलो। प्रहलाद जी कहते हैं क्योंकि भगवान तो भगवान है। कौन है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। छोटा सा एक मंदिर बनाया, बच्चों ने मिल करके छोटा सा मंदिर बनाया और वहां पर प्रहलाद जी ने अपने ही हृदय से भगवान का एक स्वरूप बनाया। जो दर्शन हुए, जो अनुभव हुआ, उसी का एक आकार बनाया और उसकी पूजा करने लगे। कैसे? नाचते हुए। नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण हरि हरि, नारायण हरि हरि, नारायण हरि हरि। नाचते हुए गाते हुए प्रहलाद के साथ सभी बालकगण ताली बजा रहे हैं।
कोई लकड़ियों को एक दूसरे से पीट रहा है, जो नगाड़ा बच्चों को इकट्ठा करने के लिए बजाया जाता है कोई उसे बजा रहा है, कोई छोटे छोटे पत्थरों को लेकर के बजा रहा है, कोई तालियों के साथ में नारायण 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 हरि हरि। तेरी लीला तेरी लीला तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि लीला सबसे न्यारी न्यारी श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अरे ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, बंद करो इसे। बच्चे नाचने में मस्त हैं, बच्चों को पता ही नहीं कि गुरुजी आ गए, चिल्ला रहे हैं। बंद कर। एक दो को पीटा, वो घबराए देखे गुरुजी आ गए, सब शांत हो गए। लेकिन प्रहलाद जी महाराज अपनी मस्ती में नारायण 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 हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि। प्रहलाद एकदम स्तब्ध हो गए। बंद कर ये नाच। प्रहलाद हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ये किसने बनाया मंदिर, तोड़ो इसको। लेके तोड़ने लगे। जैसे जैसे तोड़े वैसे फिर बन जाए। डर गए कि इसके पास तो कोई दिव्य शक्ति है, इसको लेके वापस चलो। वापस आए हिरण्यकश्यप के पास डरते हुए, और प्रहलाद जी बिना डर के नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 हरि हरि। महाराज संभालिए इसे। क्या क्या हुआ, तुम तो अभी कुछ ही दिन पहले लेके गए। महाराज संभालिए, इसने सारे असुर कुल का नाश कर दिया। क्या हुआ, अरे ये कुलंगार अब महाराज के आगे डर भी रहे हैं बोलते हुए, लेकिन महाराज ये तो चंदन वन में उस कुल्हाड़ी का साथ दे रहा है जो काटने वाली है, डंडा बन के है आपके चंदन वन। क्या हुआ बताया, ऐसे ऐसे सारे एकदम। अब उसके ना धुन चली हुई है दोनों के अंदर। कौन सी, नारायण नारायण। अब डर के मारे ना बोले। कहते महाराज हम बोल नहीं सकते, हम तो आपका ही नाम लेते, आपके नाम। कहते क्या क्या चल रहा है। बस शुरू हो गई नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप को चुप, तुम मेरे सामने ऐसा बोल रहा है। कहते महाराज मैंने ये बुलवा रहा है, ये ऐसा है, इसको छूने से ऐसा हो रहा है। अच्छा पकड़ा उसको, मुझे तो नहीं हुआ, कहां से होगा। हिरण्यकश्यप, गुरुजी कहते हैं हिरण्य मतलब रुपया पैसा, कश्यप मतलब बिस्तर, वासना। जो रुपए पैसे और वासना के लिए ही जीवन जीता हो और अभिमान में डूबा हुआ हो, कनक कामनी प्रतिष्ठा, इन तीनों में जो डूबा हो उसको कहां भक्ति का असर होगा। प्रहलाद शब्द का ही अर्थ है परमेश्वर को आह्लाद, पर आह्लाद, परमेश्वर को जो आह्लाद प्रदान, आनंद प्रदान करे। बताओ, परमेश्वर से आनंद होता है लेकिन परमेश्वर को आनंद देता है, वो है प्रहलाद। अर्थात भक्ति स्वरूपी जो है प्रहलाद हमारे हृदय में है। जो हमारी भक्ति है वो क्या है, प्रहलाद। लेकिन इसके ऊपर बाप का कब्जा हो रखा है, जिसके कारण प्रहलाद का जो वह गुण है स्पर्श करते ही भक्ति दे देना, वो भक्ति नहीं प्रकाशित हो पा रही। इसके कारण से, हिरण्यकश्यप के कारण से।
हमें भी विषय वासनाओं में इतनी आसक्ति है कि सारा रुपया पैसा उसी के लिए इकट्ठा करते रहते हैं। जितना हमारा एनर्जी है उसमें से 99, 98, 95% एनर्जी सारी की सारी विषयों में ही जा रही है। मैं किसी की चर्चा नहीं करता, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं भैया, 20-20 लाख रुपया केवल लैट्रिन करने वाली जगह के लिए लगाया, बाथरूम में लगाया। बताओ 20 लाख रुपए भी कोई बाथरूम में लगाता? कहते महाराज जी इसमें भी ये चीज बाकी रह गई। मैं कहा ये भी लगा दे। वो कितने की है? ज्यादा नहीं है, 5 लाख की है, बढ़िया, वो भी लगा देना। 20 लाख रुपए बाथरूम में लगाएगा, और अगर कोई उसे कह दे कि भैया तुम अपने धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए एक व्यवस्था बनाने के लिए तुम अपने धन का उपयोग करो, मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा। ऐसे ऐसे लोग देखे। ये है हिरण्यकश्यप, अपने प्रतिष्ठा के लिए विषय वासनाओं को ढंग से अलग अलग तरीके से भोगने के लिए जो धन को इकट्ठा करे, वो हिरण्यकश्यप है। उसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। समझे नहीं? उसके लिए भक्ति वहां प्रकट नहीं हो सकती। प्रहलाद जी एकदम शांत हैं। प्रहलाद तो वैसे निर्भीक हैं, क्योंकि भक्ति हमेशा निर्भय होती है। अभय प्रदायिनी, ये भक्ति है। प्रहलाद जी को कोई डर नहीं है, तो पिताजी ने कहा कि नालायक, तुझको गुरु पुत्रों ने क्या उपदेश दिया, सीधा आप बता। अब गुरु ने तेरे को क्या उपदेश दिया? सीधा प्रश्न किया, गुरु ने क्या उपदेश दिया? गुरु घर से तू आज क्या सीख के आया वो बता। पहले तो पूछा था तेरे को क्या अच्छा लगता है, तो चलो समझ लिया कि किसी ने बोल दिया वो अच्छा लगता है। अब पूछा गुरु घर से क्या सीख के आए, गुरु से तुमने क्या शिक्षा प्राप्त की? तब उन्होंने अपने गुरुदेव श्री नारद जी को याद किया। नारद जी से श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम पाद सेवनम वंदनम दस्यम सख्यम आत्मनिदेविदम इति पुंसं अर्पिताम विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा। हे प्रभु, हे नाथ, हे पिताजी, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन, ये सब कुछ भगवान विष्णु के अर्पित होकर करने से जीवन सफल हो जाएगा। जब ऐसे बोला, बाप रे बाप, इतना गुस्सा आया, उठा के वहीं से दे पटक मारा। अब प्रहलाद गिरा, गिर के फिर खड़ा हो गया। अंदर एक ही चल रहा है, श्रीमन नारायण नारायण, अंदर वही चल रहा है जैसे ठाकुर हरिदास जी के चल रहा था। हरिदास ठाकुर जी के चरित्र में यही बात आई है कि प्रहलाद जी को ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र प्रहलाद जी के भाव को लिया, और जब उनके ऊपर हंटर मार रहे थे तो उस भाव से प्रहलाद जी उनमें प्रवेश कर गए। ऐसा भाव में प्रवेश कर गए। तो इस प्रकार से जब गिरा दिया, और बड़े प्रयास किए, आप सब जानते हैं, ऐसे प्रयास किए कि बच्चा खत्म हो जाए, मार डालो इसे, लेकिन उसके सारे प्रयास जब विफल गए, उसके बाद आखिरी प्रयास उसने किया कि अब जो है कालकूट विष पिलाऊंगा इसको। कालकूट विष कैसा विष होता है? जिस विष की सुगंध से बंदा मर जाए, जिसको सूंघने से मर जाए, वो कालकूट विष। अपनी पत्नी कयाधु को बोला, कयाधु तुम्हें ये विष प्रहलाद को पिलाना है। कोई माँ अपने बेटे को विष पिलाती? उस जमाने की सती स्त्रियां ऐसी ही थी। पति के कहने पे तुझे ये चाहिए या मैं चाहिए। प्रहलाद को गले से लगाया। मैंने एक बार ये प्रसंग पता नहीं कहाँ बोला था, मुझे याद नहीं, शायद मोदी नगर, एकदम डूब गया था इस प्रसंग में। वो दोबारा कभी हुआ नहीं, होगा भी नहीं। मेरे साथ ऐसे ही कुछ होता है। और अत्यंत अद्भुत था वो प्रसंग। माँ उसको बुलाती है, बड़ा प्यार करती, बहुत स्नेह करती है। प्रहलाद, मैं
मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। माँ वो तो आप करते हो, आज क्यों बोल रहे हो? नहीं बेटा, पता नहीं आगे क्या होगा। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी ये जो हरि भक्ति इससे प्रसन्न नहीं है, तुम हरि भक्ति छोड़ क्यों नहीं देते? माँ आपने भी तो कथा सुनी थी ना, गुरुजी ने, नारद जी ने क्या कहा था कि हरि ही नित्य है, हरि भक्ति ही हमारा संबंध है। बेटा मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हारे पिताजी बोलते हैं। माता पिताजी क्या सही बोलते हैं? अब वो रोने लगी। क्या बोलते, मतलब वो रोते रोते बोली, नहीं परंतु तुम पिताजी की बात मान क्यों नहीं लेते? कहते मैं गुरुजी की बात मानूं या पिताजी की बात मानूं? आपने बोला था कि हे नारद जी आप कृपा करना, जैसे मेरे बच्चे को सब कुछ याद रहे, माता मुझे याद तुम भूल कैसे गए? माँ रोने लगी। कहते पुत्र इसीलिए तो बोल रही हूँ, पता नहीं पुनः मिल पाऊंगी ना या नहीं मिल पाऊंगी, तुम दूध पी लो। वो दूध में कालकूट विष, और उसको दूध जैसे ही पिलाया, प्रहलाद महाराज उसी वक्त बेहोश हो गए, धड़ाम से गिर गए। और जाकर के जो ये हमारे इनके अनुचर हैं हिरण्यकश्यप के, जाकर के उन्होंने बोला महाराज महाराज प्रहलाद मर गया। वाह, जाकर के प्रहलाद को जाके दौड़ा दौड़ा आए हिरण्यकश्यप, देखूं जाके देखा प्रहलाद माँ को उठा रहा है, माँ को प्यार कर रहा है। हुआ क्या, उसने सोचा कि माँ ने जहर पी लिया, प्रहलाद को नहीं पिलाना चाहा, खुद मर गई। लेकिन हुआ क्या, जैसे प्रहलाद गिरा धड़ाम करके, उसके हृदय में क्या चल रहा था? श्रीमन नारायण नारायण। शिव जी के गले में क्या चल रहा था? श्री राम जय जय। नीलकंठ नाम हो गया, हृदय में भगवान का नाम चल रहा है, तो नाम के प्रभाव से कालकूट विष जो शिव ने पान किया था कंठ में रह गया, और यहाँ पे नारद जी जो भगवान का नाम कर रहे थे उनका भी कंठ में रह गया। और जैसे ही माँ बिलाप करते करते गिरी और वो नारायण 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 करते करते, ध्रुव जी तो जग गए, मैया बेहोश पड़ी है, मैया को जगा रहे। और सॉरी प्रहलाद जी, मेरा ध्रुव और प्रहलाद का ऐसे चलता है। प्रहलाद जी ने उठाया, माँ माँ कर रहे, मैया माँ माँ आपको क्या हो गया? अरे दुष्ट, तूने माँ को पिला दिया जहर। तो देखा हल्का हल्का अभी भी नीलापन जो है प्रहलाद जी के गले में, तब उसको हुआ कि इसको कोई नहीं मार सका। इतने में इतना चिंतित था, उसकी बहन आ गई, उसका नाम क्या था? होलिका। वो आई, उसको एक वर था, उसने अग्नि में बैठ करके तपस्या की थी कि अग्नि के पास पहले रही, चारों दिशाओं में अग्नि, नीचे तपती बालू, धीरे धीरे अग्नि को पास में लेके आई, और पास में आते आते अग्नि के ही कुंड में रहने का उसने अभ्यास बनाया कि अग्नि उसे नहीं जला सकती। कुछ लोग कहते हैं कि उनको एक दुपट्टा मिला था, वो कहानी है, क्योंकि वो वास्तविकता में अग्नि सिद्ध थी। तो उसने कहा भैया आप चिंता नहीं करो, आप चिता सजाइए, मैं इसे लेके बैठूंगी, मेरे को तो अग्नि सिद्ध है, मगर ये जल जाएगा। ठीक है, अब उसको गोद में लेके बैठी, और आप जानते हैं होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद श्रीमन नारायण नारायण हरि, उसके मन में हृदय में वही चल रहा है। अच्छा, आपके हृदय में नारायण नारायण हरि हरि चलता हो तो क्या आपको कोरोना मारेगा नहीं? सोच लो, देख के बोलो, कितने लोगों के चल रहा होगा, मर गए कि नहीं? कितने महात्मा लोग भी गुजर गए कोरोना से, है? कोरोना इत्यादि मैं तो समझता हूँ करुणा है। थोड़ी सी इस बात को भी बता दूं, जब देवता लोग, विशेष करके पृथ्वी, लगभग 100 वर्षों में एक ऐसा महामारी का एक लीला करती है, बीच में मैं प्रसंग लेके आ रहा हूँ, महामारी की एक लीला करती है जिसमें देवता लोग स्वयं इस कार्य को बढ़ाते हैं, इधर से उधर फैलता है, तो इसे महामारी कहते हैं। वो क्या है, देवी क्या है, सप्तशती क्या है,
दुर्गा सप्तशती। वो दुर्गा सप्तशती में एक महामारी माँ का नाम है, ठीक है। नाम है तो माँ ही, पृथ्वी माँ लगभग 100 वर्षों के बाद जो इस धरती के ऊपर कर्म हुए होते हैं उन कर्मों को थोड़ा सा झाड़ती। मानो 100 एक समझने के लिए, मानो 100 वर्षों बाद पृथ्वी अंगड़ाई लेती है, उसमें भूकंप, भूचाल इत्यादि महामारी ये सब क्लेश आते हैं, परंतु इनके भीतर जो भी व्यक्ति मरते हैं, चाहे वो अकाल मृत्यु जिसको हम कहते हैं उसमें भी जाएं, उनके इस जन्म के सारे पाप कट जाते हैं। इस जन्म के किए सारे पाप, क्योंकि देवताओं के द्वारा उनकी वध हुआ होता है, मृत्यु हुई होती है, उनके इस जन्म के सारे पाप पूरी तरह निल हो जाते हैं। और जो भगवान के हाथों से जिसकी मृत्यु होती है उसको डायरेक्ट मुक्ति मिलती है। हतारी सुगतिदायका, जो हत्या भगवान जिसकी करते हैं उसको सुगति प्रदान करते, मुक्ति प्रदान करते। ये बात शास्त्रों की है। तो इसके अंदर में यहाँ होलिका को जो मिला वर, और होलिका खुद ही जल के अब हिरण्यकश्यप को ऐसा हुआ कि अब मैं किसी के सहारे नहीं छोड़ूंगा, मैंने तो इतना तप किया, साधन किया, भजन किया, देख ही लूं कि मेरे को मारने वाला कौन है। अंदर डर है कि इसकी इतनी रक्षा की है किसी ने, वो जो भी है अदृश्य हो दृश्य हो, आज मैं उसको देख ही लूंगा। बस मन में विश्वास था कि देव होगा तो भी नहीं मार सकेगा, मनुष्य होगा, दानव होगा तो भी नहीं मार सकेगा, पशु भी नहीं मार सकेगा। एक कंफर्म था कि ना अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा, ना दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना किसी मास में मरूंगा, कोई महीना नहीं। 13वां महीना भगवान का मलमास। मलमास उस समय में आया जब भगवान की नरसिंह चतुर्दशी आती, और उसमें भगवान ने उसका वध किया। आप अच्छी तरह इस लीला को जानते हैं, समय हो गया है। इसमें एक बात समझने वाली है कि किसी भी तरह की कोई भी बीमारी, कोई भी हानि, कुछ भी हो, भगवान नरसिंह देव सबकी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान नरसिंह को हमेशा याद रखना चाहिए। नरसिंह देव का एक प्रणाम मंत्र है जो अक्सर आप लोग इस्कॉन में भी सुनते हैं और हम लोग भी करते हैं। इस्कॉन में शुरू करते हैं नमस्ते नरसिंहाय, आप करिए। हरे कृष्ण। नमस्ते सिंहाय। सभी लोग बोलेंगे नमस्ते
अद्भुत श्रृंगार श्री नरसिंह बोलिए, श्री नरसिंह, जय नरसिंह, जय जय नरसिंह, प्रहलादेश, जय पद्मा, मुख पद्म भृंग, भृंग भृंग, मुख पद्म भृंग। पूरा मंत्र ना भी याद हो, परम पूज्यपाद श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी ने मुझे कहा था कि ये 2 लाइनें अगर आप याद करते हैं तो आपके भक्ति के जितने विघ्न हैं वो सारे के सारे नाश हो जाते हैं। श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय जय नरसिंह। सभी बोलेंगे श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय जय नरसिंह, 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 श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय जय नरसिंह,
जय पद्म मुख पद्म हिरण्यकश्यप को भगवान ने जब प्रहलाद को मारने लगा, हिरण्यकश्यप को भगवान ने पकड़ा। हिरण्यकश्यप ने कोशिश की उनकी छाती पे गदा मारने की। भगवान ने 2 थप्पड़ मारे खींच करके, लुढ़क के गिरा। भगवान ने उठाया, अपने जांघों पे बैठाया और हिरण्यकश्यप को याद कराया, हे हिरण्यकश्यप, देख तू इस वक्त कहाँ है? नीचे देखता है, धरती नहीं, ऊपर देखता है, आकाश में नहीं, भगवान की जांघों में। ना तू भीतर, ना बाहर, ना ऊपर, ना नीचे, ना अस्त्र, ना शस्त्र, ना पशु, ना पक्षी, ना मनुष्य, ना देव, मैं देवाधिदेव भगवान। देख तेरे सारे वरों को पूरा करते हुए आज तुझे खत्म कर रहा हूँ। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा, श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा। सारे देवी देवता भगवान का इसी मंत्र का जाप कर रहे हैं। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा, श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा। प्रहलादे जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा, प्रहलादे जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा, प्रहलादे जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा। भगवान ने हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ी, सारी नाड़ियां निकाल करके गले में पहन ली। सारे देवता डर रहे हैं, भगवान गरज रहे हैं कि मानो आज सृष्टि को खत्म कर देंगे। इतना क्रोध ब्रह्मा जी को देखना नहीं चाहते, क्योंकि ब्रह्मा ने ही वर दिया और वर के कारण मेरे भक्त को कष्ट दिया। प्रहलाद को आगे किया, प्रहलाद तुम्हारे कारण भगवान क्रोधित हैं, तुम आगे जाओ। प्रहलाद ने साष्टांग प्रणाम किया। जैसे साष्टांग प्रणाम किया, भगवान का गुस्सा शांत हो गया। प्रहलाद को उठाया, बड़े बड़े नाखूनों से कैसे पकड़ें, बड़े ही प्यार से पकड़ करके चाटने लगे। ऐसा स्वरूप भगवान का ना किसी ने देखा पहले कभी। भक्त भगवान को समर्पित होता है, लेकिन आज भगवान भक्त को समर्पित होकर चाट रहे हैं। ऐसा कभी देखा भगवान भक्त को चाटे? ये दिव्य स्वरूप प्रहलादेश जया पद्म मुख पद्म भृंगा, प्रहलादेश जया पद्म मुख पद्म भृंगा। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह, प्रहलादेश जया पद्म मुख पद्म भृंगा, प्रहलादेश जया पद्म मुख पद्म भृंगा। नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह, प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा।